इन्होंने नए नए जायके मुतारफ़ करवाए हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इनका जो सबसे ज़्यादा जो पसंद है, मलाई बोटी नान, बारबेक्यू चीज़ नान, चिकन चीज़ स्मोकर नान, चिकन चीज़ नान, नोटेला चॉकलेट नान। उसके अलावा मीठे में अगर हम बात करें, ड्राई फ्रूट वाला नान, खोए वाला नान, बर्फ़ी वाला नान, कोकोनट वाला नान। किसी भी जगह पे इतनी नान की वैरायटी किसी 5 स्टार होटल में नहीं देखी, किसी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं देखी। और तकरीबन 32 इक़साम के नान जो हैं वो भी हम बनाने हैं। और हमारा जो स्पेशल है, जो हॉट सेलिंग है, तो आगे जब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो फिर इंशाल्लाह हम फ़िश नान जो है वो भी जो है ना कस्टमर्स को खिलाएँगे। आपको इतनी बड़ी रेंज नान की आपको किसी एक जगह से नहीं मिलती। इसके साथ साथ इनकी जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं तकरीबन 2019 से यहाँ आके मतलब अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आया हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी आया हूँ। लेकिन हमने ना यहाँ पे एक तो बीफ टिक्का इंट्रोड्यूस करवाया है जो बहुत कम जगहों से मिलता है, और उसके साथ हमने बिहारी बोटी इंट्रोड्यूस करवाई है, और उसके साथ अरेबियन पीस हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। जो डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरियाद शेख और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं अरेबिक नान शॉप इलामा इकबाल टाउन में, और ये एक फैमिली हॉल है और यहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे इस वक्त 32 किस्म के नान दिए जा रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है यहाँ का। मैं आपको यहाँ की वैरायटी के बारे में बताती चलूँ कि यहाँ पे मौजूद है बीफ बहारी चीज़ नान, ड्राई फ्रूट नान, चिकन मलाई बोटी चीज़ नान, चिकन चीज़ पिज़्ज़ा नान, न्यूटेला चॉकलेट नान, बारबेक्यू चीज़ नान, चिकन चीज़ समोसा नान, और इस तरह के मज़ीद कई किस्म के नान मौजूद हैं। आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ लाजमी विज़िट करें, आपको यकीनन बहुत ही मज़ा आएगा। आइए अब हम चलते हैं यहाँ के ओनर से बात करते हैं। तो ये एक ऐसा ही आइडिया मेरे जहन में आया कि मैंने बहुत सारा देखा कि बहुत सी जगहों पे तंदूर बने हुए हैं, बहुत नामवर भी हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कीमे वाला नान मिलता है, या आलू वाला या गार्लिक वाला, जो रूटीन में चलने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नान में बनाई जाए। पिज़्ज़ा भी आपने देखा कि पिज़्ज़ा हर जगह पे मिल रहा है, पिज़्ज़े को मुख्तलिफ फ्लेवर्स उन्होंने चेंज कर दिए, लेकिन वो पिज़्ज़ा ही है। तो नान में कोई ऐसी चीज़ ख़ास नहीं थी, जिद्दत नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इसको जिद्दत लाई जाए। तो फिर मैंने एक जो है ना वो इसमें नान को एक नई आप समझ लें कि जिद्दत दी है, पिज़्ज़े की आप समझ लें कि अगली शक्ल फ़ास्ट फूड की बना दी है। इसको हम इंटरनल फिलिंग में भी बनाते हैं, आउटर में भी बनाते हैं, और तकरीबन 32 इक़साम के नान जो हैं वो भी हम बनाने हैं। और हमारा जो स्पेशल है, जो हॉट सेलिंग है, वो अरेबियन बोटी चीज़ नान है। और उसका ये है कि जो भी बंदा एक दफ़ा उसको खाता है वो 7 दोस्तों को अगली दफ़ा लाजमी लेके आता है। ये हमारी स्पेशल इसका जो है ना वो है। और दूसरा ये है कि ये नान किसी भी जगह से नहीं आपको मिलेंगे। जो भी हमारे पास वैरायटी है, मलाई बोटी नान, बारबेक्यू चीज़ नान, चिकन चीज़ स्मोकर नान, चिकन चीज़ नान, नोटेला चॉकलेट नान। उसके अलावा मीठे में अगर हम बात करें, ड्राई फ्रूट वाला नान, खोए वाला नान, बर्फ़ी वाला नान, कोकोनट वाला नान। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं कि जो आपको पहले कभी नहीं मिली होंगी और ना ही कभी आपने खाई होंगी। बल्कि अभी तो सर्दियों की मुनासबत से हमने फ़िश नान भी तैयार कर ली है। तो आगे जब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो फिर इंशाल्लाह हम फ़िश नान जो है वो भी जो है ना कस्टमर्स को खिलाएँगे। सर, आपने नानों के साथ अब बारबेक्यू भी मेन्यू में ऐड किया है, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। जी, बारबेक्यू में हमने 2-3 चीज़ें स्पेशल ऐड की हैं। वैसे तो रूटीन में टिक्का और कबाब तो हर जगह से मिल जाते हैं, मलाई बोटी भी मिल जाती है, लेकिन हमने ना यहाँ पे एक तो बीफ टिक्का इंट्रोड्यूस करवाया है जो बहुत कम जगहों से मिलता है, और उसके साथ हमने बिहारी बोटी इंट्रोड्यूस करवाई है, और उसके साथ अरेबियन पीस हमने इंट्रोड्यूस करवाया है जो बहुत कम जगहों से मिलता है। लेकिन जो बिहारी बोटी और इस तरह से ये भी बहुत मतलब लाहौर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी की जो मिलती हैं, तो ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है। और बल्कि लिबर्टी से लोग जो है वो स्पेशल यहाँ से आते हैं, मुगलपुरा से लोग आते हैं, इसी तरह मतलब कैंट से हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। तो वो भी हमारा जो है ना वो आउट क्लास है। अगर कोई आना चाहे, 2-3 चीज़ें जैसे बिहारी बोटी है, बीफ टिक्का है, ये हमारा ज़रूर ट्राई करें। तो आपने भी अभी वैसे नान खाया, तो आप अपना भी रिव्यू बताइएगा कैसा लगा आपको। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया मुझे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये क्या, इसके एटमॉस्फेयर के बारे में बताइए। ये यहाँ पे फैमिली हॉल है ये? जी, आज हमने बेसिकली जो अरेबियन नान शॉप है ये हमने शुरू किया था अप्रैल 2019 में, और तकरीबन 4 साल से ज़ायद हो गया। लेकिन ये आज हमारी जो है ना वो इनॉग्रेशन थी फैमिली हॉल के लिए, क्योंकि हमारे पास कस्टमर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे। पहले तो हम मैनेज कर रहे थे ओपन सिटिंग में, लेकिन अब फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसके लिए हमें जो है ना वो फिर ये स्पेशल जो है ना इनिशिएटिव लेना पड़ा कि हमने जो है ना वो फैमिली हॉल भी तैयार किया है, और
ये फैमिलीज़ के लिए अब ये है कि फैमिलीज़ की ये टेंशन ख़त्म है कि उनको भी ओपन बैठना पड़ेगा। लेकिन जो खाने के शौकीन थे वो ओपन भी बैठते थे हमारे पास फैमिलीज़। आज भी अभी एक मेरे दोस्त थे SHO, वो भी आए थे फैमिली के साथ, तो वो भी बैठे हैं, खाया है उन्होंने। लेकिन जो खाने के शौकीन है वो तो ओपन एयर भी बैठ जाते हैं, और वो गाड़ियों में भी, बल्कि यहाँ तक है कि गाड़ी में बैठ के भी खा लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आगे जो है ना आपको पता है कि अगर प्रॉपर सिटिंग में बैठ के खाया जाए तो उसका फिर और ही मज़ा होता है। तो अभी हमने स्पेशल तैयार किया है और माशाल्लाह अब लोग आ रहे हैं, अभी से शुरू हो गया हुआ है, तो फैमिलीज़ भी आए हैं और सब लोग आके ज़रूर ट्राई करें अब। तो सर यहाँ हमारे जो लाहौरी हैं वो क्वालिटी को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमें इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिए। जी, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है हमारा। बेसिकली मैं खुद भी खाने का शौकीन हूँ और मैं खुद भी जो चीज़ खाता हूँ मेरी कोशिश है कि मैं वो भी कस्टमर्स को खिलाऊँ। इसमें दो चीज़ें हैं। आम जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे कुछ लोग शायद इस चीज़ को करते हों या ना करते हों, लेकिन मेरी एक जो है ख़ास बात है हमारे रेस्टोरेंट की कि हम जो चिकन है और जो बीफ है वो खुद करवाते हैं, हम मार्केट से नहीं लेते। मतलब टलिंटन मार्केट है जैसे, वो बड़े रेस्टोरेंट्स पे वहाँ से गोश्त जाता है और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता है, लेकिन हमारी जो ट्राई होती है कि हम खुद करवाते हैं अपने सामने और ख़ुद करवा के लेते हैं। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, लेकिन उसका ये हमें एतमाद है कि हमने खुद करवाया, वो फ्रेश होगा और मतलब ठीक होगा। ये नहीं है कि ठंडी मुर्गी का होगा, और वो क्योंकि वो हाइजीनिक जो है ना, वो हाइजीन का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और ख़ुद उसको जो है ना वो स्पेशल। और बीफ भी इसी तरह है, तो बीफ भी हम खुद करवाते हैं, ख़ुद उसको बनाते हैं और फ्रेश हमारे सामने तैयार होता है। तो इसलिए हमारा बीफ नान जो है वो भी, और बीफ बिहारी चीज़ नान वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मशहूर है। और मतलब बीफ बिहारी चीज़ नान खाने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम एक तो गाँव से मंगवाते हैं और ख़ुद करवा के मंगवाते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा। और दूसरी आगे मसालों की बात, तो हम इसमें जो मसाले यूज़ करते हैं वो भी एक जो है ना मतलब ग्रीन मसाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर कोई हल्का फुल्का जिसमें ब्लैक पेपर है तो वो भी हम खुद पिसवाते हैं। हल्दी है वो हमारे छांगा मांगा की वैसे ही बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, तो वो भी हम उधर से खुद पिसवा के लाते हैं। लाल मिर्च है तो वो भी खुद पिसवाते हैं। तो इस तरह मसाले जो हैं वो भी हमारे खुद के हैं सारे। तो जब आपका चिकन अच्छा होगा, गोश्त अच्छा होगा और मसाले अच्छे होंगे, तो मैं कहता हूँ कि म्यार आपका कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। ओके, तो सर हमारी ऑडियंस को यहाँ की लोकेशन के बारे में भी बताइएगा। जी, कोई भी जहाँ से भी लाहौर से जो आना चाहे तो वो हमारी लोकेशन है जहाँ ज़ेब ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन, मून मार्केट के बिल्कुल साथ। अगर आसानी के साथ उनको मैं उनकी आसानी के लिए ये बता दूँ कि KFC वाला जो रोड है उस रोड पे आप आएंगे, KFC के साथ बिल्कुल सड़क है, तो वो बिल्कुल हमारे रेस्टोरेंट पे आती है। उसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अरेबियन नान शॉप एंड बारबेक्यू, तो वो भी आपको मिल जाएगी 357 जहाँ ज़ेब ब्लॉक है। और अगर लाहौर से शहर बाहर से भी आएंगे लोग तो मोस्ट वेलकम। पहले भी बाहर से भी आते हैं, रावलपिंडी से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, तो बल्कि कुछ कराची की हमें कॉल्स आती हैं कि जी हमें डिलीवर करवाएं। तो कराची से भी लोग कुछ स्पेशल अगर आएँ घूमने के लिए तो वो भी हमारे पास आते हैं। तो अब ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे शहर के हिस्सों में भी अपनी ब्रांचेस बनाएं और लोगों को वहाँ तक पहुँचाएँ और उनके घर तक डिलीवर भी करें। अगर कोई डिलीवर करवाना चाहता है तो लाहौर में हमारी डिलीवरी जो है वो अवेलेबल है। आप लाहौर के किसी भी इलाके में बैठे हैं वहाँ से हमें आप हमारे नंबर पे ऑर्डर करें। फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल पे, हर जगह पे हमारा नंबर अवेलेबल है। हमारा मेन्यू भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे हमें ऑर्डर करें। व्हाट्सएप पे करना है, इंस्टा पे करना है, फेसबुक पे करना है, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारा जो है वो अकाउंट है। अब वहाँ पे हमें ऑर्डर करें, आप लाहौर के किसी भी एरिया में आप डिलीवर करवा सकते हैं। जी, तो अब हम जानते हैं मकसूद कलिया साहिब से कि उनके रिमार्क्स क्या है रेस्टोरेंट के हवाले से। जी तो सर जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि ये वाला जो आइडिया है अरेबियन नान शॉप वाला, ये तकरीबन 2019 से यहाँ पे ये कंटिन्यू है। और जैसा कि मैं लॉयर के प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, मैं ख़ुद एक लॉयर हूँ। मैंने अपनी कम्युनिटी में बहुत से लोगों को यहाँ पे टेस्ट के लिए भेजा है। वो न सिर्फ लॉयर्स आए हैं बल्कि इसके साथ साथ जुडिशरी और जजेस के काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, डिस्क्लोज नहीं करूँगा नाम, लेकिन उन्होंने यहाँ आके ना सिर्फ इसका टेस्ट किया बल्कि वो अपनी फैमिली के साथ आए हैं। उनके बहुत अच्छे व्यूज़ थे, बहुत अच्छे रिमार्क्स थे रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ अरेबियन नान शॉप। इसके साथ साथ इनकी जो क्वालिटी है ये क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं तकरीबन 2019 से यहाँ आके मतलब अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आया हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी आया हूँ। सबसे बढ़ के ये जो बात है लाहौर के बारे में, ये ज़्यादातर मशहूर है कि लाहौरी खाने के तो शौकीन हैं ही, लेकिन अगर उनको एक अच्छा टेस्ट मिल जाए, एक अच्छी म्यारी दुकान मिल जाए, पकवान सेंटर मिल जाए, तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो मैं अपनी बात करूँगा कि मैं 2019 से यहाँ पे आ रहा हूँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहा हूँ, क्योंकि सबसे बेहतर बात जो सबसे बढ़ के इनकी क्वालिटी खसूसियत ये है
कि इन्होंने कभी भी अपने म्यार पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इनका जो टेस्ट है पहले दिन से वही है, और इसके अलावा ये जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स ये अपने अरेबियन नॉन शॉप में ये जो यूज़ करते हैं वो प्योर होती हैं, वो किसी आर्टिफिशियल मार्केट से नहीं लेते। इस वक्त हम मौजूद हैं अरेबियन नान शॉप की ओपनिंग पे, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन भट्टी साहिब और डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी साहिब। हम इनसे पूछते हैं कि इनके रिमार्क्स क्या हैं रेस्टोरेंट के हवाले से, और इन्हें ये यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा, और इन्हें वैरायटी इतनी ज़्यादा है उसके बारे में भी जानते हैं। जी तो सर, आप हमें बताइए कि आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले किसी भी जगह पे इतनी नान की वैरायटी किसी 5 स्टार होटल में नहीं देखी, किसी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं देखी। तो बहुत सारे किस्म के नान हैं, इनके अंदर मीठे नान, नमकीन नान, और मुझे बड़ा इन्जॉय किया। और मेरा ख्याल है कि लाहौर के अंदर जो बेहतरीन खाने की जगह में उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा इजाफ़ा है, और लाहौर के खाने के शौकीन लोग जो है उनके लिए यकीनन ये एक बड़ी पुरकशिश जगह है। तो सर, लाहौर में आपने कहीं और कभी ऐसा टेस्ट देखा? नहीं, लाहौर के अंदर तो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनती हैं, पर ये स्पेशलाइज़ करते हैं सिर्फ नान के अंदर और बारबेक्यू के अंदर। तो मैं यही बता रहा था कि यहाँ इतनी जितनी वैरायटी इनके पास है नान की, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान के अंदर जो किसी भी किस्म का नान बनता है वो ना इनके पास बन रहा हो, बल्कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें इनके पास बन रही होंगी जो शायद और कोई नहीं बनाता होगा। सर, क्वालिटी जो है उसके भी आपकी बात करना चाहेंगे? हाँ, बेहतरीन क्वालिटी है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, टेस्ट ज़बरदस्त है। और ये इसके लिए कोई पहलवान टाइप आदमी होना चाहिए जो कि सारे के सारे नान खाए इनके। अदरवाइज़ जितना इसका अच्छा टेस्ट है तो अच्छा खासा भूख वाला जो बंदा है जो है उसकी भी हिम्मत जवाब दे देती है कि इतनी सारी चीज़ें जो है उसको कैसे रेजिस्ट करे। अब हम मोहसिन भट्टी साहिब से पूछ लेते हैं। जी तो सर, आप हमें बताइए आपको यहाँ का कैसा लग रहा है आकर आपको ओपनिंग पे? देखिए, मैं आज पहली बार नहीं आया, मैं पहले भी आ चुका हूँ। और हसनैन चौधरी जिन्होंने ये काम शुरू किया था, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह मेरे कुलीग हैं, साफ़ी भाई हैं, और बड़े बेबाक खरे सच्चे सहाफ़ी हैं। उन्होंने ये जब काम शुरू किया था तो मुझे बड़ा ये यूनिक आइडिया लगा, क्योंकि हमें नॉर्मली नान के बारे में जब हम सुनते हैं कि किसी तंदूर पे अगर कोई नान की जो मैक्सिमम रेंज है तो वो क्या मिलेगी जी, कि वहाँ पे सादा नान हो जाएगा, कुलचा हो जाएगा, रोगनी नान हो जाएगा, आलू वाला नान या कीमे वाला नान, ठीक, या कोई बहुत आता है तो कोई बेसन वाला नान कर देगा। इससे ज़्यादा आके हमारी गिनती ख़त्म हो जाती थी, हमारे पास आइडियाज़ ही ख़त्म हो जाते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने हसनैन चौधरी को इतना क्रिएटिव बनाया है कि इन्होंने नए नए जायके मुतारफ़ करवाए हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इनका जो सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो मलाई बोटी वाला नान है, फिर इनका चिकन टिक्के वाला नान, इनका वो पिज़्ज़े वाला नान, इनका ये चॉकलेट, और यानी जो भी इन्होंने नान मुतारफ़ करवाया है उस पर ख़ासी मेहनत की है, R&D हुई है, उसके बाद उसे लॉन्च किया गया और फिर उसको वाकई इस क्लास का बनाया गया कि आज आप लाहौर में कहीं पर भी चल जाएं, आपको इतनी बड़ी रेंज नान की आपको किसी एक जगह से नहीं मिलती। तो ये इनका एक इनका मुख्तलिफ एक एंगल है, एक इनका एक यूनिक एक फ़ीचर है यहाँ का। और अब तो इन्होंने काम और बढ़ा दिया माशाल्लाह, अब साथ बारबेक्यू भी शुरू कर दिया। और आज ये हम जिस जगह बैठे हैं ये एक फैमिली हॉल है, यानी इनके पास अब ये देखें कि जगह की किल्लत का सामना हो रहा था, लोग आ रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे। जो एक बार इनका नान टेस्ट करता है वो अपनी फैमिली को लेके आता है। इनका तो टेक अवे का काम बहुत ज़्यादा है। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि हम कुछ अर्से बाद ये देखेंगे कि इसकी मुख्तलिफ ब्रांचें भी हमें नज़र आएंगी, ये एक बड़े रेस्टोरेंट में भी हमें कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह मुझे बड़ी खुशी है, ऐसे लोगों के लिए मेरी बड़ी ही दिली दुआएं हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और फिर मुनासिब प्राइस पे। अगर आप इनके नान की कीमत देखें तो ये उस पिज़्ज़े से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जो आप 1,500-2,000 हज़ार रुपये का पिज़्ज़ा लेते हैं उससे आधी कीमत में आपको पिज़्ज़े से ज़्यादा अगर ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। ये यानी आप देखें कि एक मुतवसत तबके के लिए एक बहुत ही एक अफोर्डेबल सी जगह भी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बल्कि अभी तो बताते हुए मेरे अपने मुंह में पानी आ रहा है, जिस तरह के नाम हैं, जिस तरह की खुशबुएं यहाँ पे आ रही हैं। तो ये एक जगह वाकई मस्ट विजिट प्लेस है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए।
जी, तो हम समी अहमद साहिब से भी पूछते हैं कि उन्हें रेस्टोरेंट के बारे में कैसा लगा है। जी तो सर बताइए। ये मेरा और हुसैन चौधरी साहब का ब्रेन चाइल्ड था, तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपका अपना आइडिया आप उसको फलता फूलता देखते हैं। तो खुशी की बात है आज हमने इसके एक दूसरे फैमिली हॉल की इनॉग्रेशन की है। तो टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो वो मुबालगा राय होगी, तो वो आप ले चुकी हैं भट्टी साहब की और डीजी साहब की आरा। तो वैसे इट वाज गुड फॉर मी कि जो हमने जो अपना एक आइडिया शुरू किया था 2019 में, तो अब वो फ्लोरिश कर रहा है।